जो सरकार है बीजेपी की, ये चाहते हैं कि जातिवाद का जहर समाज में घुला रहे हैं। क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते? क्या बीजेपी के लोग ये एफिडेविट देंगे कि हमको नॉनवेज नहीं खाना? क्या कल सब जगह ये चीजें नहीं जाएगी? स्कूल में भी जाएगी, किताबों पे भी जाएगी, ब्लड बैंक में भी जाएगी, हर जगह क्या जातियां लिखी जाएगी? लेकिन किसी आदमी को पर्टिकुलर चिन्हित करना वो इत्तेफाक नहीं है, वो इंटेंशन है। ये इंटेंशन नाम लिखवाए जा रहे हैं। जो सरकार है बीजेपी की, ये चाहते हैं कि जातिवाद का जहर समाज में घुला रहे हैं। क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते? क्या बीजेपी के लोग ये एफिडेविट देंगे कि हमको नॉनवेज नहीं खाना? क्या कल सब जगह ये चीजें नहीं जाएगी? स्कूल में भी जाएगी, किताबों पे भी जाएगी, ब्लड बैंक में भी जाएगी, हर जगह क्या जातियां लिखी जाएगी? सब भारतीय हैं। जिसको जो इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। और ये सबको पता है कि ये महीना जो चलता है इसमें नॉन वेज का इस्तेमाल करते नहीं। जो कावड़ मार्ग है उसमें कोई बनाता ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी के भी ढाबे और होटल हो, कोई बनाता ही नहीं। सबको पता है उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका होटल बदनाम हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी को पर्टिकुलर चिन्हित करना वो इत्तेफाक नहीं है, वो इंटेंशन है। और ये मुजफ्फरनगर ये जो पूरा क्षेत्र लगता है, पहले ये 2013 में ये चीजें झेल गया, तो अब नहीं लगता कि इस पर दोबारा यहाँ पे कोई ट्रायल होगा। उनको कोई और इशू नहीं मिल रहा तो कह लगे यही ले लो, फिर हिंदू मुस्लिम का राग अख्तियार कर लो। यहाँ तो 6000 मुकदमे लोगों ने झेल लिए, कोई उनको छुटाने नहीं आया, अपने आप समझौते करे लोगों ने। और जहां तक कावड़ मार्ग है वहां पे मुस्लिम समाज भी काम करता है, वहां पे वो सेवा करता है, वो करता है। क्या पुरकाजी में वहां का जो चेयरमैन है वो मुस्लिम है, अपने हदबंदी से दूर जाकर भी वो पूरा काम कर रहा। क्या अपने काम पे भी लिखना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम हूं और मैंने सारा काम में करा? जितना लाइटिंग का जितना काम है पुरकाजी से वहां से लगाकर बॉर्डर से सारा वही करता है, तो उसको भी सम्मानित कर दो। आपने ब्लड बैंक वाला जिक्र यहाँ पर, उस पर भी लिख दो ना, ब्लड बैंक पे भी लिख दोगे किसका है। डॉक्टर पे भी लिख दो, डॉक्टर बढ़िया होगा तो इलाज वही आदमी करवाता है, उसकी वहां फिर जातियां नहीं पूछता कि इसकी क्या जातियां हैं। तो फिर तो आने वाले टाइम पे तो हर आदमी को अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। क्या उससे ये देश बच जाएगा? क्या जब वोट लेते हैं उस पर भी लिखते हैं कि कौन सी किस जाति की, मुझे इस जाति का नहीं चाहिए, इस जाति की चाहिए? ये परंपराएं गलत है। राजनीति क्यों इस पर हो रही है अब? क्योंकि बीजेपी तो हालांकि उसे सही ठहरा रही है, लेकिन ओवैसी जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिम से कोई कुछ ना खरीद ले, इस तरह की ये योजना जो है वो की गई है। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे? जो गुजरात मॉडल है, गुजरात में किसने जाकर नहीं देखा? गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि वहां पे मुस्लिमों की कॉलोनी भी अलग कर दी। अगर वो सरकारी विभाग में भी है और वो मुस्लिम है तो अलग कॉलोनी में ही रहेगा, वो हिंदू कॉलोनी में वो अकेला आदमी रह भी नहीं सकता। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि वहां पे किसी को बोलने की आजादी नहीं है। हम भी गुजरात में गए और जब हमारा मार्च हो रहा था तो हमने कहा भाई भीड़ बहुत है लेकिन हाथ कोई नहीं उठा रहा। कहले जो भी हाथ उठाओगा, नारा भी नहीं लगाने की जरूरत, अगर हाथ उठा दिया समर्थन में तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा। तो ये गुजरात मॉडल है। क्या ये पूरे देश में ये मॉडल तैयार होने जा रहा है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।